बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मलाई चीज़ कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो इनको आप बनाकर आसानी से 1 महीने तक स्टोर कर लें, इफ्तार में बनाकर सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी, क्रीमी, चीज़ी ये कबाब बनकर तैयार होंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये कबाब बनाएंगे तो बार बार इनकी फरमाइश होगी। मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार चिकन मलाई चीज़ कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और चिकन को धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे ताकि इसमें पानी ना हो। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब चॉपर को चलाएंगे ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल बारीक पिस जाए। सारी चीज़ें डालने से पहले चिकन को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, क्योंकि अगर इसमें चीज़ें ऐड कर दी तो चिकन का कीमा सही से नहीं बनेगा और चिकन में छोटे छोटे चंक्स रह जाएंगे। तो पहले अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे, फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था और पानी सारा इसका निचोड़ लिया है। अगर प्याज में पानी होगा तो कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और आधा कप हरा धनिया डालेंगे। धनिया को अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लिया था ताकि इसमें पानी ना हो। तो जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी, तो कबाब टूटने लगेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1 ही टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। आधा किलो चिकन का कीमा है तो उसके हिसाब से इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो इसको डालने से क्या होगा, एक तो बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी कबाब की। फ्राई करते वक्त कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्रीम ऐड की है और इसमें चीज़ भी अभी ऐड करेंगे। तो उसकी वजह से ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से कबाब फ्राई करते वक्त टूट सकते हैं। और जब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे तो कबाब की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और कबाब को जब फ्राई करेंगे तो चीज़ डालने की वजह से कबाब फटेंगे भी नहीं। बहुत ही अच्छी इनकी शेप भी बनेगी और बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और इनको आप आसानी से 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकेंगे। तो अच्छी तरह से अब सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। चॉपर को 3 से 4 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें कीमे में वेल कंबाइन हो जाए। तो बेहतरीन ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। मिक्सचर का टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी सा होना चाहिए। अब कबाब के मिक्सचर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में और इसमें डालेंगे आधा कप मोज़रेला चीज़। और चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे ताकि कीमे में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो इसकी जगह आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर आधा किलो चिकन का कीमा है तो उसके हिसाब से आधा कप ही इसमें चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि अगर चीज़ इसमें ज़्यादा ऐड कर दी तो जब कबाब को फ्राई करेंगे तो कबाब फट जाएंगे और सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आधा किलो चिकन का कीमा है तो उसके हिसाब से आधा कप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अब चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने कलर के लिए ऐड की है, इससे कबाब का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो गई हैं। कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये मिक्सचर थोड़ा-सा स्टिकी है और अगर फ़ौरन से इसके कबाब बनाएँगे तो शेप सही से नहीं बनेगी। तो इसीलिए मिक्सचर थोड़ा-सा स्टिकी होगा, क्रीमी सा होगा, इसलिए इसको फ्रिज में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और जब इसके कबाब बनाएँ तो शेप भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बने।
अब इसको कवर कर देंगे और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे के लिए, ताकि मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद इसको मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से, मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि कबाब की शेप आसानी से बन सके और मिक्सचर हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, राउंड सा बॉल बनाएंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और ओवल शेप के कबाब बना लेंगे। तो जो शेप आपको पसंद है उस शेप के आप कबाब बना लें। तो देखें कितना अच्छा ये मिक्सचर बना है, कितनी आसानी से इसकी शेप बन गई है। तो आधे घंटे के लिए मैंने मिक्सचर को फ्रिज में रखा था, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो कबाब की शेप भी आसानी से बन गई है। अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, राउंड सा एक बॉल बनाएंगे इसका और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार होंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और चीज़ी फ्लेवर वाले ये कबाब बनते हैं। स्पेशली इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब सारे कबाब मैंने बना लिए हैं, इनको फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए। जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाएंगे तो इनको किसी भी बॉक्स में या जिप लॉक बैग में 1 महीने तक आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं। अब इनको शैलो फ्राई करेंगे तो ऑयल मैंने गरम कर लिया है 4 से 5 टेबल स्पून, और ज़्यादा गरम ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना। मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करेंगे ताकि कबाब अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और जो चीज़ है इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो बहुत जल्दी इन पे कलर आ जाएगा, चीज़ भी सही से मेल्ट नहीं होगी और कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई होने देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और सारी साइडों से पलटते हुए इनको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, वरना इनका फ्लेवर और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है। चीज़ भी देखें कितनी अच्छी तरह से मेल्ट होती हुई नज़र आ रही है और कबाब भी कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। कलर भी इन पे कितना ज़बरदस्त आया है। और फ्राई करते वक्त कबाब की शेप भी ख़राब नहीं हुई, ना ही कबाब टूटे हैं, ना ही फटे हैं और ना ही इनकी चीज़ बाहर निकली है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इसको फ़र्स्ट टाइम में ही बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये चिकन मलाई चीज़ कबाब बनकर तैयार होंगे। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन आपके ये कबाब बनेंगे। अब सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक, कितना परफेक्ट इन पे कलर आया है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कबाब कितने मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी, क्रीमी और चीज़ी फ्लेवर के साथ बने हैं। बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले ये चिकन मलाई चीज़ कबाब बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।